मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर हम लास्ट वाला ही उसको कुछ कुछ रिपीट कर लें ताकि आपको अच्छे से वो चीजें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलें, जैसा भी आप ठीक से समझे। नेक्स्ट चल सकते हैं सर। नेक्स्ट चल सकते हैं। हाँ जी। ठीक, चलो इसमें से कुछ रिवीजन करते हैं फिर थोड़ा सा, 10 मिनट, फिर उसके बेस पे हम आगे चलेंगे। ठीक है, ग्रेट। देखिए ब्लैक बोर्ड साफ देख पा रहे हैं? ग्रेट, मुझको मेरी ऑडियो वीडियो साफ देख पा रहे हैं? यस सर। गुड, ग्रेट। तो चलिए दीपशिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क। सर उसमें एक ना वो लिखा था गस्टेटरी, वो क्या होता है? विजुअल, ऑडियो, कैनेस्टिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी लिखा था एक आपने। हाँ, बस ये लगा। देखिए, देखिए हमारे 5 सेंसेस होते हैं। वी हैव 5 सेंसेस। कोई भी हम प्रेजेंट मोमेंट में, मैं आपसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हूँ, विजुअल आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और फीलिंग आपकी मेरे साथ बात करते हुए फीलिंग कैसी आ रही है, मेरी आपके साथ फीलिंग कैसी आ रही है, 3 चीजें होंगी। और फोर्थ है स्मेल, जिसको हम इसकी लैंग्वेज में बोलते हैं ओलाफैक्टरी। टेक्निकली ओलाफैक्टरी है, बट फिर भी इतना लोग डीप में जाते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आप कहीं से कुछ और सुन लो तो आप उसके बारे में भी पता चले। ओलाफैक्टरी को बोलते हैं स्मेल, गस्टेटरी को बोलते हैं टेस्ट। जैसे हम टंग से टेस्ट करते हैं ना, हम्म। उसको बोलते हैं टेस्ट, VAKOS। मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो मंजी जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरे साथ एडवांस लेवल का NLP का कोर्स किया था। तो ओके। इन्होंने अपनी वाइफ की प्रॉब्लम शेयर की थी, इनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो ये अभी क्लासेस ले रही हैं। तो फिर भी इनके हस्बैंड ने स्पेशली, वो मेरे साथ लिंक में रहते हैं, मेरे साथ सीखे हुए हैं, बट फिर भी वो बोलते हैं कि सर आप ट्रेनिंग दीजिए। तो मैं बहुत उनको डेडिकेट करता हूँ कि वो जैसे इस एज में भी अपनी वाइफ को कितना मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए। और इनकी आई थिंक एज 50-55 के आसपास होगी। तो इस एज में, और बल्कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह रहती है, तो बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ है मंजू जी आपको, ये बहुत अच्छी लर्निंग है। बहुत अच्छी लर्निंग है कि आप इस एज में लर्न कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो। और इनकी स्टैमरिंग आगे से काफी कम हुए हैं। मंजू जी, स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस अगर आप 2 मिनट में शेयर करना चाहें, स्टैमरिंग का। सर मुझे तो लगा ही नहीं है स्टैमरिंग करती हैं, तो बहुत नॉर्मल बोल रही थी। हाँ हाँ, बहुत स्टैमरिंग करती थी, अब इनका काफी इंप्रूवमेंट हो गया। सर पहले मुझे बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। हम्म। फिर सर के पास से मैंने क्लास ली। सर ने मुझे बताया कि स्लो स्लो बोलना है और हाथ को ही यूज करना है। ग्रेट। इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हम्म। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत हाँ बढ़िया। जी सर। देखिए बहुत बड़ी बात है, देखिए यहीं से सीखने वाली बात है कि इनकी एज है 55, आप मान सकते हैं। 5 साल की एज में इनके ये कॉन्शियस हो गए होंगे, 50 साल की एज तक ये स्टैमरिंग करते रहे, तो 50 साल कितनी बड़ी मेमोरी होती है। देखिए एक पैटर्न बना हुआ है हमारा 50 साल से, तो उसको ब्रेक करना एक चैलेंज रहता है। तो इन्होंने वो पैटर्न 2-3 महीनों में चेंज किया, प्रैक्टिस की। और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप जो टेक्निक्स अगर देते हैं, फॉलो करते हैं, मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी होती है। तो सीखने वाली बात यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी, वट एवर वी थिंक, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो साइंस है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करती है। मैं शुरू से करूंगा। मंजू जी उस दिन आए नहीं थे, कोई बात नहीं। नहीं सर, कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे घर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्यार से। जी दीक्षिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप ये देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, माइंड के बारे में थोड़ा सा इसको सर सेटअप। हमारा माइंड बेसिकली जो आपने एक्सप्लेन किया था, दो तरीके से होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जी। कॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली जो हम अवेयर होके सब चीजें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बात जा रही है। और जो हम्म। अवेयरनेस के बिना हमारे माइंड में कुछ चीजें प्रोसेस होती हैं ऑटोमेटिकली, ड्यू टू आवर पास्ट बिलीफ या जो हमारी मेमोरी सेव है उसकी वजह से। तो विदाउट अवेयरनेस जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो रही है।
और अनकॉन्शियस माइंड आपने बताया था जिसमें हमारा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, राइट सब कुछ स्टोर रहती है। राइट राइट ठीक है। अब माइंड का आपने बोला था कि माइंड इज जस्ट लाइक माइंड बोला था आपने जस्ट लाइक अ हॉर्स। ठीक है। तो 90% तो रोल रहता है हमारे माइंड का और 10% रोल रहता है हमारे कॉन्शियस माइंड का। ये राइट राइट समझाया था आपने। और फिर आपने एक कम्युनिकेशन मॉडल में एक इवेंट का एग्जांपल लिया था फायर वाला, कि अगर कहीं फायर लगती है तो उसको देखते ही आपने सबसे पूछा था कि माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, तो किसी ने बोला था कि किसी को बचाने का आएगा, कितनी कैजुअलिटी हुई है, इस तरीके का आएगा। तब आपने समझाया था कि उस क्वेश्चन से पहले ही हमारे माइंड में बहुत कुछ चीजें प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे माइंड में, जैसे कि हमारी 5 सेंसेस के थ्रू जो हमें फील हुआ। जी जी एक तो बिल्कुल वो जो हमने देखा, फील किया, उससे जो हमने ओपिनियन बनाई, उससे पहले हमारा रहता है जो कि डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन आपने बताया था। इसमें राइट आपने ये बताया था कि हम हम जो है जनरलाइजेशन में था कि हमने जैसे किसी के बारे में एक जनरल सोच बना ली कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, या ये सिचुएशन होने पे ये सब तो होगा ही होगा, जैसे फायर हाँ लगने पे कैजुअलिटी होगी, नुकसान होगा, फायर ब्रिगेड आई या नहीं आई, ये सारी चीजें हैं। सर डिलीशन डिलीशन और डिस्टॉर्शन का थोड़ा सा भूल गई हूँ। उससे पहले आपने बताया था कि पर्सनल इंटरनल प्रेजेंटेशन, स्टेट और साइकोलॉजी के बारे में बताया था। उससे फिर हमारा बिहेवियर फॉर्म होता है, और बिहेवियर हमारा फॉर्म होता है हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, हमारी ओल्ड मेमोरीज, बिलीव्स और डिसीजन मेकिंग के बेस पे। जैसे कि कुछ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो अब जब हमारे पास साथ दोबारा वो सिचुएशन आएगी तो हम उससे ये सोच के परेशान हो जाएंगे कि अब भी रिजल्ट वही आना है, ये करके। फिर आपने एक आइसबर्ग मॉडल बताया था, उसमें आपने ये बताया था कि 10% थिंग्स जो हैं वो कॉन्शियस हैं, यानी कि जैसे आइसबर्ग क्या है कि ऊपर बहुत थोड़ा सा होता है और नीचे बेस में बहुत ज्यादा होता है। तो राइट 90% थिंग्स जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। हमारे जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें उस स्टेट को चेंज करना है। और आपने ये भी बताया था कि रिसोर्सफुल स्टेट है मतलब हम हैप्पी स्टेट में हैं, और अगर अनरिसोर्सफुल है तो मतलब लेजीनेस और डिप्रेशन और ये सब है, तो अनरिसोर्सफुल स्टेट रहेगी राइट हमारी। तो हमें उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कि नेगेटिव थॉट्स को जैसे आए तो क्रॉस मार देना है कि नहीं, नेगेटिव हाँ थॉट्स क्रॉस। जी जी अच्छा ये टेक्निक आपने यूज की क्रॉस वाली हाँ सर, थोड़ी सी की थी, लेकिन कल थोड़ा परेशान थी मैं ज्यादा कुछ चीजें सोच के। कोई बात परसों अच्छा उससे पहले तो करी थी, लेकिन कल थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहा माइंड पे, तो हम्म, गलती करी। मुझे वीडियो देख लेनी चाहिए थी चला के, क्योंकि एक दो चीजें मैं भी भूल गई हूँ कोई बात नहीं इसमें। देखिए आपने जो लास्ट वीडियो में सीखा आपको लगा कि ये चीजें अगर हम लाइफ में समझ कर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी हाँ जी, हम वही वही है। मेरे 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 साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे पास्ट की ओवर थिंकिंग से पीछा छुड़ाना है। हाँ बिल्कुल मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, उसकी वजह से मैं आगे के लिए पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले पाती हूँ। राइट राइट देखिए क्या चीज होती है देखिए ये बात बहुत समझने वाली है मंजू जी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से क्योंकि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है बट आपने वीडियो नहीं भी देखी बट कोशिश करूंगा कि बीच बीच में वो चीजें लेके ताकि दीपशिका जी को आगे समझा पाऊँ और आपको दोनों का बैलेंस बना पाऊँ ताकि आप इस सेशन में एंजॉय करें देखिए सबसे पहले मंजू जी मैं आपको समझाऊंगा जल्दी जल्दी कि हमारे माइंड होते हैं 3 टाइप के कॉन्शियस माइंड जैसे कि अभी हम अवेयर हैं ठीक है मैं आपसे बात कर रहा हूं आप मेरे से बात कर रहे हैं अभी हम अवेयर हैं चेतन है जिसको बोलते हैं आप सीख रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड है एक माइंड है हमारा सब कॉन्शियस माइंड प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस जैसे कि आप मेरा वीडियो देखते हैं ना स्टैमरिंग वाला जिसमें मेडिटेशन का होता है जब वो सुनते हैं क्या होता है आप कल्पना करते हैं ना कि मैं वहां पे हाँ ठीक जी, हूँ तो हाँ जी उससे सर। आपका जो माइंड है वो प्रोसेस होता है विदाउट अवेयरनेस बिना अवेयरनेस के आप वो चीजें कल्पना करते हो और थर्ड होता है अनकॉन्शियस माइंड डाटा स्टोरेज जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आज से 10 साल पहले ठीक है आज से 10 साल पहले आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई ठीक है आपकी किसी के भी चाचा ताया वो जिसकी भी उसकी बुआ का नाम क्या था तो आप जल्दी जल्दी बोले अच्छा 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 उसका नाम वो था क्या आपके माइंड में वो डाटा पड़ा था बट एक्सेस मैंने बोलने पर आपने कमांड दी तब आया
ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, जब कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, उसको सर्च करते हैं, वो सामने आ जाती है। ये 3 टाइप के माइंड होते हैं, हम तीनों की मास्टरी कर कर अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड, इसको एकदम हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर कॉन्शियस माइंड ना हो तो हम सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। अगर 10% 90 को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, इट मीन्स वो भी पावरफुल है। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड का बहुत पावर है, बट सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है। इसको साइकोलॉजी में एक ही बोलते हैं, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, बट आजकल फेमस सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हिंदी में अवचेतन मन बोलते हैं। ठीक है। इस तरह ये माइंड होता है। उसके बाद हॉर्स एंड राइडर, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं जल्दी कवर करता हूँ। और दीपशिका जी आप इसको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको और पक्का हो जाए। ठीक है, ग्रेट। देखिए हमारा जैसे होता है ना कि हॉर्स और राइडर, माने कि मन जो होता है ना, हम बोलते हैं कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं गुस्सा ना करूं, पर मुझसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे मन की प्रोग्रामिंग बचपन से होगी। जैसे कि अभी आपकी एज 55 ईयर की है, जब आज से आप पैदा हुए थे तब आप माहौल कब और था, उसके बाद 10 साल बाद कुछ और हो गया, और 20 साल में तो पूरा लाइफ 365 चेंज हो गया। तो कितना कुछ चेंज हो गया ना, हो गया, क्योंकि वो माइंड ने आपको वो चीजें रिसीव की है। इसी प्रकार आपकी प्रोग्रामिंग अलग है, आपकी फैमिली के संस्कार अलग हैं, मेरे अलग हैं, इनके अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग वैसी की गई है। हमारा जो मन होता है, मन की प्रोग्रामिंग भी वैसे होती है। ठीक है। जिस प्रकार हम मन को बनाते हैं वो मन बन जाता है, बट हम अगर इसकी साइंस समझ लें कि मन की हमें आदतें, जैसे आप स्टैमरिंग को आपने ओवरकम किया, अगर आप मुझसे नहीं मिलते तो आपको कहता कि स्टैमरिंग कभी ठीक ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ हाँ बना जी। हुआ था पिछले 50 साल का, भाई यार इसका कोई मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं है, बट आपने खुद किया, आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपके माइंड को हैप्पीनेस मिली, आपका अनुभव हुआ, अभी आप खुद बोलेंगे, मेरे कहने पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं, उससे पहले आप नहीं मानते थे। तो इस प्रकार लाइफ में हमारे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे बिलीफ बन जाते हैं विश्वास के अकॉर्डिंग, बट वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छी बात समझाता हूँ दीपशिका जी, मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी के साथ आर्गुमेंट्स हो, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जो करता है तो बच्चे के लिए क्या करता है, किसी को हम सेटिस्फाइड करने के लिए, पीस में देने के लिए, कंसोल करने के लिए बोलते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि यार मैं कैसे मानूं कि जो कुछ होता है सब बच्चे के लिए होता है। बहुत समझने वाली बात है, एनएलपी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। एनएलपी के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने पूछा कि जो होता है अच्छा होता है, मैं कैसे मानूं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जैसे कि आपका इशू है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिसके साथ आपका प्रेजेंट खराब हो जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि दीपशिका जी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आप हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बट करंट सिचुएशन में आपके साथ वो बुरा हो रहा है ना, आपके साथ वो बुरा हो रहा है, आपकी ओवर थिंकिंग है, आप कैसे मान लेंगे? तो उसका जो आंसर है ना वो मन को छूने वाला था। कहता कि हो सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए हो चाहे ना हो, बट मैं अगर ये मान लूं, अगर मेरा बिलीफ बन जाए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसके साथ मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है ये। इसके साथ मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारे कितने सारे चैलेंजेस लाइफ के खत्म हो जाएंगे कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें मेरा ही बेनिफिट है। चाहे आप इसको कर्मा मान लो, प्रेजेंट के पास के वट कुछ भी इसको मान लो, जिसको आप भगवान को मानते हो उसका एंकर क्रिएट कर सकते हो। देखिए हमारे जो ना माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी गई है ना कि आप सोच ही नहीं सकते कि कैसे कैसे कर दिया गया है। आपको पता है कि जो टीवी एड्स आती हैं, जो मार्केटिंग होती है, किस लेवल पे होती है हम सोच ही नहीं पाते। अगर आप एनएलपी के मॉडल को समझ लेंगे ना, आप किसी से भी जल्दी बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम बहुत बेवकूफ बनते हैं। कैसे? आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हमारे टीवीज में एड्स आती हैं, सोशल मीडिया पे एड्स आती हैं, हम वो चीज लेना नहीं चाहते, बट फिर भी कुछ ऐसी डिजायर हमारी ट्रिगर हो जाती है कि हम उसको ऑर्डर दे देते हैं। होता है ना, अननेसेसरी। हो सकता है उसकी जरूरत हमें 1 महीने बाद हो, या 6 महीने बाद हो, जब ऐसे कुछ ना हो। क्या होता है, जैसे कि मैं बता कि विजुअल, ऑडियो, कैनेस्थेटिक, ये हमारे 5 सेंसेस के थ्रू रहते हैं। हर किसी की सेंसेस एक स्ट्रॉन्ग या वीक होती है, किसी न किसी पर्सन की। हमने कि वो बंदा, उसकी स्मेल बड़ी अच्छी है, वो उसको जल्दी पता चल जाता है, वो देख के बता देता है। तो एक ऐड चली थी, ठंडा मतलब कोका कोला।
आमिर खान उसकी ऐड करता था ना, ठंडा मतलब कोका कोला आ रहा है, एक एडमिट किया है। तो ठंडा मतलब कोका कोला का क्या मतलब था भाई, कि उनको पता है कि इंडिया में लोग गर्मी में बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ठंडा पानी पीते हैं। उनका एंकर के जोड़ा ऑडियो माइंड में क्या हो गया, ठंडे का मतलब कोका कोला, हम ठंडा पानी पीते हैं। ठंडे की माइंड में प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, पानी जब पीते हैं कुछ भी हमको शांत करने का, ठंडा मतलब कोका कोला। तो बाय डिफॉल्ट माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला कर कर करके उसकी ऐड कर देगी, वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस। दीपशिखा जी बात समझ आ रही मेरी? प्रोसेसिंग विदाउट अवेयरनेस हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। अगर आपको 10 बार बोलूंगा कि दीपशिखा जी वो प्रोडक्ट ले लीजिए बहुत अच्छा है, 10 बंदे आपको बोल देना, आपकी डिजायर ट्रिगर हो जाएगी, भाई मैं एक बार लेके देख लेती हूँ, क्यों भाई मैं क्यों लूं, वी हैव 5 सेंसेस, आपका माइंड इतना पावरफुल है, आप क्यों लेंगे भाई, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, इसीलिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना। इसके लिए किसी के कहने पर मास लेवल पे, इसलिए इंडिया में भीड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, कि एक गया उसके पीछे लाखों लोग चले जाते हैं, रियलिटी चाहे जैसी मर्जी भी हो। इसी प्रकार हमारी एंकरिंग एड्स में ऐसे दिखा के कर दी गई है, बट आज के बाद हमें बेवकूफ नहीं बनना, क्यों, हमारे पास टेक्निक्स है। समझ आई मेरी बात? इस प्रकार टीवी वाले एंकरिंग इतनी अच्छी करते हैं, जैसे कि 5 रुपए में अपना रंग गोरा कीजिए, एक मॉडल आती है, वो पहले काली होती है, 2 दिन करते 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 सोचिए कितना विजुअल लोगों के मन में सेव हो रहा है, कि वो किस एज के लोगों को वो ट्रिगर कर रहे हैं, यंगस्टर को, कि ताकि वो उनके डिजायर हो जाए कि मैं 5 रुपए में कैसे कोई बंदा गोरा हो सकता है। दीपशिका जी इसके बारे में थोड़ा सा मुझको आंसर दे दीजिए। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, जैसे हम ऐड देखते हैं कि 5 रुपए में या 15 रुपए में ना रंग गोरा कीजिए। अच्छा, इसमें मतलब ये होता है कि 10 बार 15 बार ऐड हम अगर देखेगा पर्सन, और जो वो बदलाव लाना चाहता है, कि तो वो ये सोचेगा चलो कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, उसके जैसे दिमाग में ये चीज आ जाएगी। क्यों जी, सही बात है, क्योंकि उसका अभी एंकरिंग, उसका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि सॉस होती है, आपको पता है कि सॉस जो हम खाते हैं उसमें टोमेटो ओनली 23% होता है, 70% उसमें प्रिजर्वेटिव, शुगर, ब्ला थिंग्स होते हैं। तो जब वो ऐड करते कैसे बनाते हैं कि बहुत सारे फ्रेश टमाटर लिए गए हैं, उसमें से किया गया है, तो हमें भी लगता है कि अच्छा अच्छे ही होंगे यार, चलो ले लेते हैं, वो ब्रांड का चाहे जो सा मर्जी ब्रांड ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अवेयर हो जाएंगे इन चीजों के बारे में, तो आप सोच के फैसला लेंगे। इसको एनएलपी में बोलते हैं मेटा मॉडल, आर्ट ऑफ कॉस्टनिंग। आर्ट ऑफ कॉस्टिंग, जैसे कि मान के चले कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं दीपशिका जी, मान के चले कि आपको पिज्जा खाने की आदत है। अभिजीत जी ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन के मजा आ रहा है सर? थोड़ा माइक ऑफ कीजिए। हाँ सर। मेरी आवाज और वीडियो को अच्छे से सुन पा रहे हैं? हाँ 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 सर। ग्रेट। हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए आपको देखकर मैं भी भूल गया कि मुझको अपने आप को हाईलाइट करना था। ठीक। हम्म, जी, ग्रेट। आप देख पा रहा हूँ, अमेजिंग। जैसे कि दीपशिका जी आपको आदत है कि मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, पिज्जा कभी कभी खा ले, इट्स ओके, हम सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, मूवी की है, शॉर्ट्स की है, पिज्जे की है, बर्गर की है। तो हमें उस जब एडिक्शन में हम आ जाते हैं, तो हम चाहकर भी वो आदत तोड़ नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि भाई कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, होता है ना हमारे साथ, चलो कल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मालूम, मन को पता होता है कि कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता। जैसे कि बोलो कि सुबह वॉक पे जाऊंगा, कल उठ जाऊंगा, परसों उठ जाऊंगा, वो कल कभी भी नहीं आता। हमको पता है कि अगर उस समय हम देख मान, दीपशिका ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है, अगर तुम सच में अपने आप को प्यार करती हो, क्या तुम चाहती भी ऐसी हो, ऐसे आर्ट ऑफ कॉस्टिंग वेल्थ करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार आपका माइंड आपको खुद मना करेगा काफी स्ट्रांगली, नो दीपशिका दिस इज वेरी बैड फॉर यू। जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, दीपशिका इज इट गुड फॉर यू, थिंक, गुड फॉर यू, थिंक, आस्क ऑनेस्टली अपने आप को। देखिए अपने आप को हम ऑनेस्टली जवाब दे सकते हैं,
हम सब अपने मन के अंतर्यामी हैं, हम सब अपने मन के अंतर्यामी हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है सर? आपके फोन में कुछ इशू है? सबको मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है ना? ऐसे हाथ खड़ा कीजिए। यस आ सर, रही आ रही है। सर? आपके सर नेट थोड़ी कम इशू है? कम आ रही है आवाज हेलो, सर कम आवाज आ रही है आपकी। कम आ रही है? अभिजीत जी, आपको मेरी साउंड अच्छे से आ रही है? आपने हेडफोन लगाए हैं मंजू जी? नहीं सर। हाँ, आप हेडफोन लगा लीजिए मंजू जी, इट इज गुड गुड फॉर यू। ठीक है सर। हाँ, मैं बात कर रहा था, हाँ जी, कि देखिए हर एक इंसान अपने आप का अंतर्यामी होता है, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बट फिर से बोलता है कोई बात नहीं, एक बार कर ले, दो बार कर ले, ऐसे ऐसे करके उसका पैटर्न बन जाता है। देखिए, ये प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बहुत बड़ी टेक्निक आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ठीक है? दीपशिका जी, ठीक है, स्पेशली मैं बात। देखिए, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी की ना सिगरेट की आदत थी, कोई इंसान स्मोक बहुत करता था, उसकी 10 साल की हैबिट मैंने कैसे छुड़वाई, वो ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी अपनी आदत के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी, जो भी आपको लगता है कि मेरे में ये चीज है इंप्रूव करने वाली, बट मैं चाहता हूं इंप्रूव करना, कोशिश करता हूं, फिर भी आ जाता हूं। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल। देखिए, ये हमारा माइंड है, इसमें था VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, ठीक है? जी। आप साफ देख पा रहे हैं ना? ग्रेट। देखिए, माइंड में उसके था सिगरेट, और उसका विजुअल कैसा था? जब भी वो सिगरेट को देखता था तो बर्निंग डिजायर पैदा होती थी। क्यों? क्योंकि वो 10 साल से सिगरेट पी रहा था। उसको सुबह फ्रेश होता था तो सिगरेट पीकर, रात को सोता था तो सिगरेट पीकर, वी कैन से चेन स्मोकर था। उसका विजुअल बन गया था, और उसकी ऑडियो, जब वो पीता था ना, जब वो पफ भी लेता था, उसकी ऑडियो में से होता था काइनेस्थेटिक, उसका फीलिंग, उसका तीन चीजें के साथ एकदम डीप कनेक्ट हो गया था। जैसा था जंजीर, मेरे हाथ में कोई जंजीर डाल दे, मैं चाह कर भी तोड़ नहीं पाऊंगा ना। अगर कोई दीपशिका जैसा कोई समझदार इंसान आया, वो चाबी खोल दे, भाई ये ऐसे खोलो और फ्री हो। अब क्या मैंने क्या किया, ध्यान से सुनी। उस इंसान को पता था कि मेरे लिए सिगरेट बुरी बात है, उसने कोशिश भी की कुछ बार, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? उसके रीजन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, थोड़ा बड़ा तब छोड़ दूंगा। उसकी बेटी थी 11 साल की, तो उसको मैंने नोट बना के दिया, उसके माइंड को, प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए ये चीजें लिखो और अपने फोन का स्क्रीन सेवर लगाओ। उसमें क्या था? अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगा। अगर सिगरेट पीऊंगा, हर सिगरेट के साथ मेरी 10 मिनट लाइफ कम होगी। अगर सिगरेट पीऊंगा तो एक सिगरेट के साथ मेरा 10 रुपए का नुकसान होगा। ऐसे करके मैंने उसको 7-8 चीजें उसके सामने लिखवा दी बेडरूम में, कि जो वो सुबह शाम देखे, उसके माइंड का विजुअल का जाए अंदर में से, ठीक है? और उसके बाद उसकी ऑडिटरी क्या चेंज की, कि सोचो कि अगर इमेजिन करो कि तुम्हारी बेटी की शादी है, उसमें तुम नहीं हो, ईश्वर ना करे कि तुम्हारी डेथ हो जाए, क्या तुम ऐसे चाहते हो कि अपनी बेटी की शादी से पहले तुम इस दुनिया से चले जाओ? बोलता कि नहीं सर, घबरा गया, मैं तो अपनी बेटी को, जैसे हम सभी प्यार करते हैं ना अपने बच्चों को, फैमिली को, सर मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटी को, उसकी शादी मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये चीजें होगी। उसके साथ फीलिंग मैंने जोड़ दी। जब आप जाओगे इस दुनिया से अपनी बेटी की शादी से पहले, तो आप कैसा फील करोगे? उसको प्रॉपर फील करवाया उसके मन में। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, दो तरीके से काम करता है। एक है प्लेजर, ये बहुत अच्छी चीज है। एक है पेन। बहुत गहरी बात आपको भी मैं बताने वाला हूँ। पेन और प्लेजर, हमारी सारी जिंदगी इसी में गुजरती है। हम जैसे लोगों की, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी सारे धर्म शास्त्र हैं, क्या बोलते हैं?
अगर तुम अच्छी कर्म नहीं करोगे नरक में जाओगे। पेन देते ना, मन को पेन दे दिया। अगर अच्छी कर्म नहीं करोगे ये हो जाएगा, कुत्ते की जून में जाओगे, बकरी की जून में जाओगे, फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नरक में हमारे साथ ऐसा होता है। उसके ऑपोजिट अच्छे काम करोगे, प्लेजर जोड़ दी गई है हमारे साथ। प्लेजर, जाओगे स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, आपको ये मिलेगा। हमारा माइंड दोनों के इर्द गिर्द घूमता है, पेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर। इसके लिए हर इंसान का मोड होता है। इस चीज को अगर आप समझ गए ना, प्रेफरेंस मोड, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, आपको अगर वो समझ गए कि मेरे बच्चे का प्रेफरेंस मोड का कौन सा है, वो ज्यादा प्लेजर से खुश होता है कि ज्यादा पेन से वो एक्सेस करता है अपने माइंड को। जैसे मेरी बेटी है, वो प्लेजर से ज्यादा खुश होती है, पेन से खुश नहीं होती। जैसे उसको मैं बोलूंगा कि बेटा कि तुम अभी 2 घंटे स्टडी करो, मैं तुमको वीक में 2 बार आइसक्रीम दूंगा, प्लेजर उसके माइंड में ऐड कर दिया। मैंने उसको पहले पेन दिया, बेटा कि अगर आप नहीं पढ़ोगे आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको कोई असर नहीं पड़ा। तो देखिए टेक्निक प्लेजर, क्योंकि हर बच्चे का माइंड का एक्सेस करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप ये चीज सीख जाएंगे ना, आप किसी भी बंदे से ऐसे काम करवा सकते हैं। ऐसे जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो यही टेक्निक यूज करते हैं। जब भी उनके पास कोई क्लाइंट है, वो समझ लेते हैं कि आपका प्रेफरेंस मूड क्या है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि दीपशिका जी मान के चलिए कि ये पिज्जा खाते हैं, मैं इनके साथ जॉब करता हूँ कहीं भी, तो मैंने पिज्जे की तारीफ कर दी, चलो पिज्जा ऐसा होता है वैसे होता है, तो मैंने इनको ऑफर किया है कि दीपशिका जी पिज्जा खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि इनका प्रेफरेंस मूड पिज्जे का है। कि मुझे पता चल गया, इनका वीक पॉइंट पता चल गया, इनका प्रेफरेंस मोड पिज्जा है, इनको प्लेजर मिलता है पिज्जा खाने से। इसी प्रकार मैं अपने पॉइंट के ऊपर आता हूं, मैंने उसके माइंड को क्या दिया? पेन दिया। जो बंदा सिगरेट पीता था उसको क्या दिया? पेन दिया, पेन दिखाया। पेन दिखाने के साथ उसके माइंड में डाटा सेव होता गया। 15-20 दिन में उसका सिगरेट 50% चला गया, 1.5 महीने में 90%, और 50 डे के आसपास ही हैज सेल्फ फ्री, वह बिल्कुल फ्री हो चुका था। देखिए कितनी बड़ी बात है, 50 दिन में वो बंदा फ्री हो चुका था बिल्कुल सिगरेट से। क्यों? क्योंकि उसके हमारा सारा माइंड का प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया अलग अलग तरीके से, वीडियो से, ऑडियो से, फीलिंग से। और वो जब भी सिगरेट देखता था, सिगरेट की डब्बी में क्या लगता था? उसकी बेटी की फोटो, और साथ में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगा। जब वो सिगरेट की डब्बी खोलता था, उसका विजुअल तो दिखता था ना, माइंड में क्या जाता था? पेन, पेन जाता था। मैं अपनी बेटी की शादी में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अंदर से ही उसका मन का प्रोग्रामिंग चेंज हो गया, भाई मैं पीऊंगा ही नहीं, जो मर्जी कर लो, मैं पीऊंगा ही नहीं। जी, दीपशिखा जी कैसी लगी ये वाली एग्जांपल? सर अच्छा लगा। मैं सुबह जल्दी उठने के लिए अपने आप को सोच रही थी कि मैं क्या कहूंगी। जी, देखिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन के ना लोग बहुत बड़े बड़े महंगे कोर्स बेचते हैं। कोई 5,000 का, कोई 11,000 का 3 दिन का कोर्स लो। ये सारी चीजें, आप इस सब चीज के मास्टर बन जाओगे। ये आपको बहुत मैं फार्मूला दे रहा हूँ, आप फार्मूला कि हमारा जो माइंड है पेन और प्लेजर के बीच घूमता है। इसके ऊपर की जो अवस्था होती है उसको आनंद बोलते हैं। समझते हो? आनंद, आनंद उन लोगों का बनता है कि जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हो रहा है, फ्लो में हो रहा है, तो उनका स्टेट अलग हो जाता है। बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी बीच में हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, तो हम इसी चीज में रहते हैं। जी, अभी जी कैसा लगा ये मेरी बात सुनकर आपको? हाँ सर, अच्छा लगा। जी, जी मंजू जी। सही लगा सर। प्रॉपर बात में समझ आई ना? ऐसे सही नहीं बोलना, हाँ अगर जी। समझ नहीं है हाँ तो जी देन सर। कैन आस्क। हाँ जी सर, समझ में आ गई सर। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी। आपको समझ में आ गया है। इस प्रकार दीपशिका जी, अगर आप जल्दी सुबह उठने की आदत डालना चाहते हो ना, एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए कि अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगी तो आने वाले 1 साल में मुझको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हाँ जी सर। मुझको क्या क्या चैलेंजेस और फेस करने पड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ना, मेरा जैसे कि दीपशिका जी जानते हैं, मेरा भाई आया था बाहर से। तो मैं अपने खाने पीने का मैंने अभी सारा सिस्टम चेंज कर दिया है, हेल्दी खाना खाता हूँ। मोस्टली 70% हेल्दी होता है अनकुक्ड, और 30% कुक्ड होता है। मेरा भाई आया था बाहर से, फैमिली आई थी, आता सभी का आते होता है, तो मेरा खाना पीना 50% मेरा रूटीन से चेंज हो गया। ठीक है,
जैसे कि थोड़ा सा फास्ट फूड भी हो गया, बाहर का क्योंकि उनके साथ जाना पड़ता था, टाइम टेबल चेंज हो गया, मजबूरी भी थी, कई बार खाना पड़ता था। तो उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अपनी डेली रूटीन में आऊंगा। देखिए 1.5 महीने के साइकिल ने मेरी 5 साल की हैबिट को कैसे चेंज किया। मन का बोलता है चलो आज खा ले, कोई बात नहीं, आज चाप खा कर आते हैं, आज ना ऐसे करते हैं, उसमें गोलगप्पे, क्या मन अंदर से बातें कर रहा है। तो मैं कहा यार मोहन चला आज खा ले, बस कल से नहीं खाऊंगा, बस आज खा ले, बस कल से। तो मेरी आदत खुद की बिगड़ने लगी, मुझको पता था कि मोहन इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो मैंने क्या किया उस समय, मैं कहा 2 दिन का मैं फास्ट रखूं, 2 दिन में रहूंगा केवल रॉ फूड के ऊपर, जूसेस और फ्रूट्स, दैट्स इट, जो मर्जी हो जाए। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, अगर मैं चीट करूंगा तो मैं अपने लिए सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। देखिए आप सच में अगर अपने आप को प्यार करते हो, तो मैंने जो फास्ट रखा था तकरीबन 40 दिन के बाद रखा था, तो मन नहीं कर रहा था अंदर से, बट मन को हमने कंट्रोल करना है। तो 12 बजे तक तो मेरी हालत थी चल थोड़ा सा आज एक परोठी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं। करते 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 2 दिन के बाद क्या है, 2 दिन के बाद यूं, ऐसे कीजिए यूं, चुटकी बजाइए ऐसे, ग्रेट। 2 दिन के बाद माइंड बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो इसी प्रकार भाई मैं चेंजेस कर रहा हूं आज भी, तो माइंड अभी भी गेम खेलता है। हमने कोई साधु महात्मा नहीं बनना है, लाइफ का एंजॉय भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ खाइए पिए डांस कीजिए पैसा कमाइए मौज कीजिए, बट उसके साथ साथ अपने माइंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट काम करते रहिए, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, मजे में हो जाए। ठीक है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का ये मैंने माइंड का समझा दिया, और उसकी सबसे बड़ी बात थी कि हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने आप की वैल्यू ही नहीं करते। जब हम अपने आप की वैल्यू कैसे नहीं करते, ये सुनिए ध्यान से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, दीपशी का लाइक भी की थी, ध्यान से बात सुनिएगा। एक रेलवे स्टेशन के ऊपर भिखारी पेंसिलें बेच रहा था, वैसी 4-5 रखी हुई थी ताकि लोग आए उसको लगे वो बेच रहा है। बट लोग बहुत होते हैं कि चलो 2-3 रुपया दे दिया चले गए रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो एक बंदा आया जो कि बिजनेसमैन था, बहुत तकड़ा, बहुत विजडम वाला बंदा था। उसने क्या किया, उसको 10 रुपए दिए और उससे 2 पेंसिल ले ली और उसको समझाया कि तुम बैगर नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पेंसिल पड़ी हुई, मैं तुमसे पेंसिल ले रहा हूँ, तुमसे फ्री से कुछ नहीं ले रहा हूँ, और तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। ये बात कह के वो चला गया, बट उसकी इन बातों का उसके मन पे इतना गहरा असर पड़ा। उसको लगा अच्छा मैं तो अपने आप को यही सोच रहा था यार कि मुझे भिखारी मैं पेंसिल बेच सकता हूँ। उसने एक्शन लिया, एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। 1.5 2 3 कई महीनों के बाद उसका बिजनेस ग्रो कर गया, पेंसिल बेच बेच के। फिर कुछ महीनों बाद जब वही बिजनेसमैन को मिला, तो वो भूल गया था बिजनेसमैन। तो उसने बताया कि सर आपके वर्ड्स ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। उसने अपनी वैल्यू भी अपने आप को सीरियस लिया। इसी प्रकार हम अपने आप को सीरियस ही नहीं लेते भाई। अपना वैल्यू खुद बनाइए। अगर दीपशिका जी जल्दी उठना चाहती हैं, दीपशिका तुम क्यों नहीं जल्दी उठ सकती? यू आर ए ग्रेट सोल, पावरफुल सोल। एक्चुअली हमारी ना बचपन से ही प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है ना, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, जैसे काशू है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो चीजें सीख रहे हैं ना, एकदम से उसको फोर्स मत कीजिए करने के लिए। धीरे धीरे जैसे उसका प्रेफरेंस मोड है, पेन या प्लेजर का, उसको समझाइए बेटा कि इस चीज के ये बेनिफिट्स है, ये चीज है, मैंने ये ऐसे की है, ताकि वो अभी से उसका जो ब्राउन प्रोटोक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हम सत्संग में जाते हैं, एक बच्चा था। वो बच्चा मुझको क्या, मेरी गाड़ी से एक हाँ मेरी गाड़ी से कुछ पैसे नीचे गिर गए, मैं सत्संग में था। तो मैं भूल गया गाड़ी चलाएगा, उसने मुझको आवाज मारी। बच्चे की उम्र थी 7-8 साल की थी। तो मैंने सुना अंकल कहता आपके पैसे गिर गए, 10-12 पे होंगे। तो मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ कि बेटा आपने ये किया है, जो आप रख लो आइसक्रीम खा लो। बोलता कि नहीं सर मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं किसी से भी फ्री से पैसे नहीं लूंगा, मैं अपनी मेहनत का कमा के लूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं दे देता। तो क्या जबरदस्त बात लगी, मैं खुद अंदर से हिला कि भाई 7-8 साल की उम्र में बच्चे में क्या संस्कार उसने पेरेंट्स ने दिए, क्या हम बच्चों को वो दे रहे हैं? जैसे कि मेरी बड़ी बेटी 7-8 साल की है, वो क्या टीवी में देखती है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वो क्या सुन रही है, वो क्या देख रही है, हमारे घर के आसपास जो बच्चे हैं वो क्या सुन रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली बच्चों के लिए। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ बच्चों का, स्पेशली आप भी रख सकते हैं, फिर बच्चे हैं, फ्रेंड्स, कुछ भी, किसी के लेवल के ऊपर वो तभी रखेंगे अगर आप अपना ध्यान रखेंगे। अगर आप भी उसके सामने साथ दिन फोन में ऐसे रील्स देखते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रोग्रामिंग होगी? बच्चे ऐसे नहीं सीखते भाई। जैसे किसी ने एग्जांपल दी ना, मेरे पास केस आया, उसकी माँ बहुत हाइपर थी, बच्चे को जब भी कोई गलती करता छोटी छोटी धैड़ थप्पड़ इरिटेशन, उसके पापा ये कहते ये ऐसे ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बैठी काउंसलिंग हुई, प्रॉपर डिटेल में बात की। मैं कहा बच्चे को गलती करते, चलो कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते हैं, वो आप उसको कैसे डील करते हो? बोलता है मैं तो उससे अच्छे से डील करता हूँ, बट मेरी वाइफ नो एक्सक्यूजेज, बस सीधा एंड सीन, क्लाइमेक्स। वह इस वजह से जो मेरा बच्चा है वो इतना डर गया है ना, वो कुछ एक्ट ही नहीं करता, उसको पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा मुझसे गलत हो गया तो मेरा हश्र ये होने वाला है। फिर मैंने उनको अपनी एग्जांपल दी। मैं कहा मैं पहले ऐसे ही था, से 3-4 साल पहले मेरी जो बेटी चाहती थी, मैं बहुत इरिटेट हो जाता था क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो नहीं हुआ ना वो गलत हो गया। तो मैं कोई बात नहीं, बच्चे ने कुछ गलती की, कोई बात नहीं, उसको डांटिए इस लेवल तक जितना उसका डोज है, इसका बेटा ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, ताकि वो बच्चे के मन में अपना डर पैदा ना हो, वो समझ पाए इसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। तो बच्चे की प्रोग्रामिंग आप अभी से ऐसे कर रहे हो तो वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा उसको आप कैसी वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रहे हो, गुस्से की, इरिटेशन की, वो गुस्सा बच्चा आपका कहाँ पे नहीं निकालेगा? अपने दोस्तों के ऊपर। अगर नहीं निकालेगा दोस्तों के ऊपर, क्या हो जाएगा? किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा, उसका इमोशनल, उसके हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे, कितना वो प्रॉब्लम करेगा 21 सालों के बाद। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों का एक एक इमोशन का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। कई बार टॉपिक ऐसा होता है कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक पहुंच जाता है, नॉलेज इतनी गहरी होती है मुझे पता नहीं चलता। आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हो तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जी दीपशिखा जी, थोड़ा सा कुछ इसमें अपना वैल्यू ऐड कीजिए। सर यही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था ना, मॉर्निंग में दोनों बहुत ऑक्यूपाइड होते थे तो हम सोते रहते थे देर तक। और हस्बैंड हॉस्टल में पढ़े हैं तो वो उठ जाते थे 5 बजे और फुटबॉल खेलने जाते थे। तो वो ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि वही इसको प्लेजर मोड से समझाना पड़ेगा, पेन मोड से नहीं समझ आता कि आपके लिए बेनिफिशियल है, ये है वो है। तो अब मुझे ही थोड़ा सा बीच में पढ़ना पड़ेगा ताकि ले जाके ये खुश हो कि हाँ मम्मा मेरे साथ आई है, खेल रही है सुबह। जी तो वो चीज ऐसे करनी पड़ेगी मुझे जी अब। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ये पॉइंट भी मुझे मिल गया कि मुझे काशवी के पर्सपेक्टिव से जल्दी उठना है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेफरेंस मोड हमारा भी अच्छा है। जो प्रेफरेंस मोड होता है ना, हम सभी को होता है अगर हम उसको समझ आए। देखिए आप जॉब करते हैं, है ना? जैसे कि मैंने आपको बात बोली थी, आस्क ऑफ आर्ट ऑफ कॉस्टिंग इसको बोलते हैं। जैसे कि अक्सर होता है जिससे हम फैमिली में प्यार करते हैं, पेरेंट्स से, दोस्त से, भाई से, अगर वो हमारा एक बार फोन पिक ना करे, 2 बार ना करे, क्या होता है? हम गुस्से से ना भर जाते हैं। 2 मिनट फोन क्यों उठाया? बेशक उसका कोई कारण हो, फोन करते हैं, पहले 1 मिनट तो होता है क्यों उठाया, कैसे उठाया, उसको बोलने का मौका नहीं मिलता। फिर वो बोलता है जेन्युइन रीजन कि मैं बिजी था, ये था, इट्स ओके। तो भाई ये क्या है? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते क्योंकि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं उनसे पूछता कि सच में मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ, दोस्त हूँ, फादर हूँ, कि मैंने अगर आपका फोन नहीं उठाया तो इट मीन्स मैं तुमसे प्यार नहीं करता? देखिए, सोचिए कितनी गहरी बात है। अपने आप से पूछिए। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग अगर आपके साथ फैमिली में से होता है, कोई भी सिचुएशन में होता है, उसको अगर आप ध्यान से पूछ रहे चुप कर कर, क्या सच में आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं करते? शांति से, वो अनकॉन्शियस माइंड में आपका बात इतना गहरा जाएगा ना, वो चुप हो जाएगा वो। जैसे कि गाड़ी हम चलाते हैं ना मार्केट में, बाइक लग जाती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि गलती किसी की वो बात की बात है तो पहले तो क्या होता है, झगड़ा होने लगता है, तूने कर दी मैं दिखाता हूँ, ये कर दे वगैरह, मेरे ये जानता था फोन हाथों में, क्या हो रहा है भाई? मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे तक बाई डिफॉल्ट किसी गाड़ी लगी ना तो मैं उसको ऐड करता हूँ, कोई बात नहीं, सो के यू कैन गो, चाहिए आराम से। जब भी मूड अच्छा होता है, कोई पास में जाता है ना, बाय करता हूँ अननोनली, ऐसे करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम वो बन गई है। मैं आपको आज की बात बताता हूँ, मेरे वाइफ की कोलीग्स हैं,
मेरे वाइफ की बड़ी सुनने वाली बात है, मेरे वाइफ की कोलिग्स हैं, तो मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा काफी मुझे सोशली में बड़ा अच्छा लगता है, किसी से मिलना, बातें करना, नई चीज जानना। तो उनकी कोई फीमेल कुलीग थी, वो वॉक कर रही थी, तो मैंने उनको स्पेशल रोक लिया। बल्कि उनसे मेरी हेलो है बहुत कम थी, तो मैं उनको जानता था बाई फेस, वो मुझको जानती थी कि ये उसके हस्बैंड है। तो मैं कहा मैडम, नमस्ते नमस्ते, मैं कहा मैडम आपकी चाय सुना बहुत अच्छी है, मैं आपकी हाथ की चाय पीना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम। वो एकदम शौक होगी, सर चाय, हाँ कैसे सर, आइए मेरे घर पास में ही है। मैं ठीक है मैडम चलिए आपके घर आ रहा हूँ। तो उसके हस्बैंड भी साथ में थे, तो मैं कहा मैडम मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैंने वैसे बोला था, मैं तो बस 10 मिनट आपसे बात करनी थी, सर बैठिए। तो 4-5 मिनट जाने मैंने उनका प्रेफरेंस मूड समझा, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था कि हाँ मैं उससे कुछ मिलूं, कुछ मैं अपना प्रोडक्ट बेचूं या उनसे कुछ लूं। 5 मिनट के बाद वो मैडम थी ना, वो इतना ज्यादा वो हिप्नोटाइज हो गई, मीन्स ऐसे आखिरी टिका के बैठे कि सर क्या बोल रहे हैं आप। मैंने पहली बार देखा कि आप बिना किसी काम के हमारे घर वैसे ही अच्छे से बातें कर रहे हो, और बातें भी ऐसी हैं कि कोई ऐसी बात ही नहीं करता कि आप क्या कमाते हो, जैसे आम रिश्ते बात करते हैं कितना खर्चा हो गया, कौन मर गया, कौन ऐसा हो गया, वो तेरा पड़ोसी अच्छा है, वो बुरा है, ये बिजनेस है। आप सर बात कुछ और ही कर रहे हो। तो उसने मुझको 10 मिनट मैंने बोला था, तो उसने मुझको 1.5 घंटे बाद फ्री किया। कहते सर अब आए हैं आप अपनी मर्जी से, अब जाएंगे आप मेरी मर्जी से। देखिए जब आपकी इंटेंशन इतनी प्योर होती है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जिसको भी, मुझे कल एक बंदा मिला, कहते हैं अफीम बन जाओ। अफीम एक नशा होता है, अफीम जो लोग खाते हैं ना, क्योंकि एक बार जो खा लेता है ना वो उसका आदी हो जाता है। तो बोलता है कि अफीम बन जाओ, दीपशिखा जी अफीम बन जाए अपने फील्ड में, कि दीपशिखा जो कुछ जो भी मिले ना, उसको उसका नशा हो जाए दीपशिखा। ऐसा नशा नहीं कि वो दूसरे वाला नशा आशिकी टाइप, वो वाला नशा नहीं बोल रहा मैं नशा टाइप की इंसानियत वाला नशा, कि भाई मैं दीपशिखा को मिला कि मैं उसका दीवाना हो गया यार, क्या उस बंदी की वाइब्रेशन थी यार, क्या पीस था यार, क्या उसकी बातें थी। बातें ऐसे नहीं होती, वो एक्सपीरियंस से आपकी हो। जब आपका अंदर से सॉफ्टवेयर चेंज होगा, वो तब लाइफ में मजा आना शुरू होगा। वरना सब बातें हैं, मैं आपको बातें सुना रहा हूँ, आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, 1-2 घंटे चार्ज है, फिर बैटरी लो हो जाती है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहे, कि आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझा रहा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में समझा हमने, माइंड, सिगरेट की बात समझाई, बी की समझाया, पेन प्लेजर, और इसके अगला जैसे मैंने आपको बताया आनंद की स्टेज होती है, इसका कोई भी ऑपोजिट नहीं होता। दुनिया में सभी चीज का ऑपोजिट होता है, दिन रात, गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा। एक आनंद ऐसी अवस्था होती है, इसका कोई अल्टरनेट आज तक नहीं बना। आनंद समझते हो? आनंद होता है कि सहज अवस्था, जैसे कि मैंने दीपशिखा जी को डांट भी लगा दिया, प्यार भी कर लिया, शी इज फाइन। जैसे होता है ना, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं बहुत रियल लोगों के साथ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, पेरेंट्स में हो या दोस्तों में हो, कि उसने कुछ बोल दिया, मेरे लिए अच्छा है, आई एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। प्यार कर दिया, इट्स ओके। जब दोनों चीजों समान हो जाती है ना, तब वो रिलेशन बिल्ड होता है। देखिए वो रिलेशन कितना अच्छा होता है जहाँ पे हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मान के चलिए कि मेरा दीपशिखा के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझको इनको कन्विंस ही नहीं करना पड़ रहा कि दीपशिखा जी मैं आपके लिए ये करता हूँ वो करता हूँ। नो, इनको पता है कि मोहन मेरे लिए क्या करता है, मुझको पता है कि दीपशिखा मेरे लिए क्या करती है। जहाँ पे एफर्ट ना लगाना पड़े, एफर्टलेस हो, कितना मजा आता है। हाँ, हम किसी को दिखावा नहीं कर रहे हैं, अब बस अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। चाहे वो आपका भैया है, भाई है, बहन है, कुछ भी आप मान सकते हो। कितना मजा आता है। इस दुनिया में ईश्वर के बाद अगर रिश्ता बना है, वो पेरेंट्स का बना है। क्यों बना है? क्योंकि वो सेल्फलेस होता है मोस्टली। अभी आप पेरेंट्स से आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना दिया गया है बच्चों के साथ, कि हर समय हम उनके भलाई के लिए सोचते हैं। जब हम भी उस एज में थे, जब हम पेरेंट्स समझाते थे कि ऐसा करो, क्या गुस्सा आता था टीनेजर में? सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप ही लगते थे। ये मुझको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबका वो एज ही फैक्टर ऐसा होता है, एडोलेंस एज। बट माँ बाप को क्यों ईश्वर के बाद बुला के? क्योंकि वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। इसके लिए मैं आनंद के ऊपर आता हूँ, ताकि आनंद की आपकी जो अवस्था है वो बनी रहे, ठीक है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन टालमटोल हो गया। आप अपने बिहेवियर कुछ भी चेंज करते हैं, देखिए
आपने अभी जी प्राणायाम नहीं समझे, मैं को समझाता हूँ। देखिए माइंड है ना, ये माइंड में हमारे एक वो चीज बन गई है। यहाँ से आइसबर्ग मॉडल दिखाता हूँ, दीप को जो पता है। आपके मन की गहराई में ये बात छिपी हुई है। मान के चलिए कि आपको गाली देने की आदत है, ठीक है। आपको मैं नया मिला हूँ, आप मुझको शो करें कि सर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी के साथ बैड बिहेव नहीं करता। 10 दिन 20 दिन में आपके साथ रहा, आप मेरे साथ रहे, 15 दिन रहे, तो 20-25 दिन के बाद क्या होगा, हमारी गहराई से जो रियलिटी है ना, वो दिखनी शुरू हो जाती है कि नहीं इंसान यार वो क्या है। दिखाने वाला कुछ और होता है, अंदर से फिर रोक नहीं पाते हम, वो दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि बिग बॉस का शो नहीं होता, बिग बॉस के शो में क्या होता है, लोग क्यों देखते हैं इतना? इसलिए देखते हैं कि उनको रियल तड़का अच्छा लगता है, कि जो सेलिब्रिटी रियल में उनको दिखते हैं वो असली में कैसे हैं। इसीलिए हस्बैंड वाइफ जब नए नए आते हैं तो क्या होता है, कितना चार्म होता है ना, 6 महीने साल, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है रियलिटी में। जब धीरे धीरे गहराई से जानते हैं, अनकॉन्शियस उसकी बिहेवियर जानते हैं, अच्छे बुरा का जानते हैं, तो फिर हम हमारा कनेक्शन वीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस चीज को डील कर लेते हैं, जैसे वो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए जब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से, देखिए मान के चलिए मैं आपको अपनी हैबिट बताता हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ है, जैसे लड़की को होता है कि फोटो खिंचवाने का, स्टेटस लगाने का बहुत शौक होता है। एक चिप्स खाया स्टेटस, एक कोक पिया स्टेटस, आई एम एंजॉयिंग दिस कोक, दिस फलाना 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 दिन का। तो उसका छेद, तो मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, तो मैंने शुरू से उनके साथ इस चीज, मेरा गैप बन गया, वो मेरे से रिलेशन थोड़ा सा गैप बन गया कि मैं उसे इस चीज से वो दूर होगी। मैं उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाता, स्टेटस नहीं लगाता उनके, मैंने कभी बर्थडे पे स्टेटस नहीं लगाया, वो मेरे लगाती है। तो मुझे था कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट पिछले 1 साल से मैंने सोचा ध्यान से, जब मैंने डेप्थ में गया कि मोहन कि यार तुझको ये चीज गलत है, तो भैया तो वो तेरे लिए इतना करे, तुझे करना चाहिए। मैंने फिर एक नंबर नया ले लिया, ये तो मेरा प्रोफेशनल नंबर है, वहां पे मैं तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता हूँ। फिर मैंने बोला कि अभी तो जो फोटो बोलेगी मैं वही लगाऊंगा जिसको आपको खुशी मिलती है। मैंने उसका प्रेफरेंस मोड समझ लिया, उसका प्लेजर समझ लिया कि उसको खुशी मिलती है स्टेटस लगाने में, कि मैं जीजू के साथ फोटो लगाऊं, अच्छा खाना खा रही वो लगाऊं, वो मेरे डीपी लगाएं, ऐसे लगाएं। तो 1 साल में मान के चले कि 3 दिन में रिलेशन चेंज चेंज हो गए। वो बंदी जो मुझको 6 महीने के बाद फोन करती थी, वो अभी हफ्ते में 2 बार फोन करती है काउंसलिंग लेने के लिए। शी इज आल्सो सीए। कि मैंने अपना हैबिट चेंज किया, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है, कि हम सही हैं बस, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। दूसरे को चेंज करने के लिए हम बहुत रेडी रहते हैं। जैसे घर में सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, बहू आती है ना किसी भी फैमिली में, 5 के 5 मेंबर उसको ऐसे होते हैं कि चेंज होना है, चेंज करना है, इसको चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है। मैं भी था बीच में, जब मेरी शादी हुई आज से 8 साल पहले, मुझको पता कि मेरी वाइफ चेंज हो जाए, चेंज जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही हो जाए, वो आज की आज ही बन जाए बस, ऐसे। देखिए हमारी आदत इतने सालों की है, हम चेंज कर पाएंगे? ऑनेस्टली आपसे पूछिए, नहीं चेंज कर पाए। तो हम किसी से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्यार से उसको उस लेवल में लेके जाके जहाँ पे वो इजिली कर ले, उनको इतना प्यार दे दें कि वो बदल ले। तो मेरे भी चैलेंजेस रिलेशन में बहुत है, मैं समझा उन चीजों को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी को चेंज करने से पहले आपका ना चेंज कीजिए, ताकि वो बंदा आपको देख कर ही चेंज हो जाए। ये अच्छा यार, दीपशिका पहले तो ऐसी थी, कैसे कैसे चेंज हो गई। वो खुद पूछे, दीपशिका तुमने ऐसा क्या किया भाई कि तुम चेंज हो गई? फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, योर एनर्जी स्पीक्स, योर लैंग्वेज स्पीक्स। इसीलिए एनर्जी लेवल पता चलना शुरू हो जाएगा अगर आप इस चीज के मास्टर बन गए, प्रेफरेंस मोड। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कि आगे कंटिन्यू करूं दीपशिका जी? आई थिंक बहुत है। बहुत है ना, क्योंकि फिर जो डोज है वो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ जी। ठीक है, चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क। सर एक बार दोबारा बता दो, एक बार ये क्या चीज? मोटा मोटा सा।
मोटा मोटा शुरू से। हाँ जी, यहीं से ठीक है, यहीं देखिए। से सर, टाल मटोल से मोटा मोटा कर देगा। ठीक है, देखिए टाल मटोल क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में आलसीपन बोलते हैं। कि हमें पता होता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, हमें पता होता है, बट हम फिर भी बोलते हैं हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी मजा आ रहा है, अभी इसमें पड़े हैं, 2-3 घंटे रील्स देख लें, टीवी देख लें, काम फिर कर लेंगे। पता है कि हमारा काम बिगड़ रहा है, वी ऑलरेडी नो, हाँ जी। है ना। उस समय क्या करना है, हमारे माइंड का हमने प्रोग्रामिंग कैसे चेंज करना है, VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। ठीक है, जैसे कि देखकर, महसूस कर कर और सुनकर। देखिए हमारी कोई भी जो मेमोरी होती है ना, हमारी याददाश्त, जो कोई मान के चले कि आज से मैं आपको बोलूंगी 5 साल पहले की कोई मेमोरी याद कीजिए खुशी वाली, वो खुशी की मेमोरी बनी कैसे। आंखें बंद करेंगे, वो आप देखेंगे, मान के चलिए कोई माहौल, ऑडियो सुनेंगे, वो फील करेंगे। इसी प्रकार हमारी मेमोरी बनती है VAK में। तो अगर वो हम पैटर्न ब्रेक कर दें, स्टेट चेंज कर दें, मान के चलिए कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी ने हमको बहुत बुरा बोल दिया, रियल में गुस्सा आ रहा है हमें, उसने बंदे ने गलत किया है, हमें अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। रियलिटी में दिखाने के लिए हमें कई शो ऑफ करना पड़ता है, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों को डांटना भी प्यार से। वहां पे क्या होता है कि हमें अंदर से स्थिर रहना होता है, बाहर से दिखावा करना होता है। बट हम अपना पैटर्न कैसे चेंज करेंगे गुस्से में, अगर रियल में आ रहा है और अच्छा भी नहीं है, क्या करेंगे उस समय। आर्ट ऑफ मेटा मॉडल, डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, हमारा पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा, हमारे माइंड का क्या होगा, ब्रीदिंग के साथ पैटर्न। मान के चलिए गाड़ी 100 की स्पीड में आ रही है, अगर उसकी पटरी की कुछ रख दूं, उसकी स्पीड 80 की हो जाएगी, होगी नहीं होगी। उसके बाद क्या करूंगा, इधर उधर टहलूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो एनर्जी इधर निकल जाएगी 50%। इसी प्रकार धीरे धीरे करके हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट मीन्स अवस्था। देखिए अभी मैं ऐसे बैठा हूं, आप ऐसे देखकर मेरी स्टेट जज कर पाएंगे, मैं कुछ सोच रहा हूं, अगर ऐसे करो, कौन सी स्टेट है मेरी, खुशी वाली स्टेट है, अवस्था है। तो इसके साथ हमारा माइंड का प्रोसेसिंग भी चेंज हो जाता है। पता है जब मैं कभी स्पीक करने जाता हूं ना, मोटिवेशनल, नर्वस होता हूँ थोड़ा बहुत, क्या करता हूँ मैं, बाथरूम में या कहीं ऐसी जगह में जाके जहां मुझको देख नहीं रहा ना, अपनी स्टेट कैसे चेंज करता हूँ। देखिए, वाओ यू आर ग्रेट, वाओ अमेजिंग, अमेजिंग, क्या करता हूँ, अपनी स्टेट को ब्रेक करके चेंज करता हूँ रिसोर्सफुल स्टेट में, ताकि मैं वहां पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो वाकई ऐसा होता है। वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई जैसे कि हम भजन सुनते हैं, अपने गॉड को याद करते हैं, क्या होता है, वो हम अपनी स्टेट चेंज करते हैं, राइट। तो ये हमारा माइंड है, हमारा जो माइंड है वो खुशी और गमी से काम करता है, पेन और प्लेजर, दुख और सुख जिसको बोलते हैं। हर, अगर हम किसी भी इंसान से काम निकलवाना है ना, अगर आप सेल्समैन हो तो बहुत जल्दी सामान बेच पाओगे, ये चीज सीख, आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे, आप खुद ठीक कर लोगे जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेन और प्लेजर क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैं समझाया आनंद। जिंदगी में हर एक चीज का अल्टरनेट होता है, बट आनंद का अल्टरनेट नहीं होता। जी, इसमें कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है सर। वाओ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। सर ये जी, सब जी मंजू जी। सर हेलो कुछ सर। नहीं है। जी अभिजीत जी, सर ये सब विजुअल, ये सब ऑडियो, आपका साउंड नहीं आ रहा। भी से विजुअल, हाँ जी, भी से विजुअल। समझ नहीं पा रहा कुछ, अपना मैसेज टाइप कर दीजिए। सर वो बोल रहे वी से विजुअल। हाँ, हाँ वी से, जी जी, वी से विजुअल मीन्स देखना, विजुअल जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, विजुअल। के से है काइनेस्थेटिक, फीलिंग, जैसा कि हम फील कैसे करते हैं, काइनेस्थेटिक, टच, सर ये टच। ये वैसे 5 होते हैं, VAK, OT मीन्स स्मेल करना, और OT ओला फैक्ट्री, जैसे 5 होते हैं टेक्निकली, नाम अलग अलग हैं,
जिसे हम बोलते हैं कि 5 इंद्रियां हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। वो चीजें वही हैं बट ये टेक्निकली हैं, ठीक है। ग्रेट। तो अभी देखिए, अभी कल का मीटिंग